मरणोपरांत भी सेवा का संदेश लेकर 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा पर निकले अधिवक्ता चंद्रकांत चौहान। जमशेदपुर 16 अगस्त। जीते जी तो कई लोग समाज की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोग मरणोपरांत भी अपना शरीर दान कर मानवता की सेवा करते हैं। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता चंद्रकांत चौहान 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा पर निकले हैं। 27 अप्रैल 2026 को राजस्थान के जयपुर से अपनी यात्रा शुरू करने वाले 40 वर्षीय चंद्रकांत चौहान 15 अगस्त को जमशेदपुर पहुंचे। 16 अगस्त को वे जमशेदपुर से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। चंद्रकांत चौहान ने बताया कि यात्रा को करीब 3.5 महीने हो चुके हैं। इस दौरान वे केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम सहित कई धार्मिक स्थलों के दर्शन कर चुके हैं। वे प्रतिदिन लगभग 30 किलोमीटर पैदल चलते हैं। उनका लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना है। हालांकि बारिश या अन्य परिस्थितियों के कारण यात्रा में 1-2 महीने की देरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि बड़े शहरों में होटल में रुकते हैं, जबकि गांवों और उन स्थानों पर जहां होटल की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, वहां मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में रुक जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह लोगों से उन्हें भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। यात्रा शुरू करने से पहले किया शरीर दान। चंद्रकांत चौहान ने बताया कि यात्रा शुरू करने से पहले ही उन्होंने एसएमएस अस्पताल, जयपुर में मरणोपरांत शरीर दान करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, हम अपना शरीर दान करेंगे तो मरने के बाद भी हम जिएंगे। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में अंतिम संस्कार की अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में शोध और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव शरीर की काफी आवश्यकता होती है। एक शरीर पर कई मेडिकल छात्र छात्राएं अध्ययन और शोध करते हैं। पर्याप्त संख्या में शरीर उपलब्ध होने से मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में बेहतर इलाज विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने लोगों से मरणोपरांत शरीर दान के प्रति जागरूक होने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को भी लोगों को शरीर दान के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। महादेव की अनुभूति के बाद बदली जिंदगी। चंद्रकांत चौहान ने बताया कि पहले उनके मन में भक्ति भाव उतना प्रबल नहीं था, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे उन्हें महादेव की अनुभूति हुई। इसके बाद उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया और इसके साथ ही मरणोपरांत शरीर दान का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। हम एडवोकेट चंद्रकांत चौहान राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं। वहां से 27 अप्रैल को 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं। प्रभु की महादेव की कृपा रही जो हम आज 3.5 महीने हो गए और 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ जी कर लिए, काशी विश्वनाथ वाराणसी कर लिए और अभी बाबा देवघर जा करके आ रहे हैं बैद्यनाथ बाबा के। और अभी हम यहाँ पे जमशेदपुर में हैं आपके। और आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए इस गोपाल मैदान में आए हैं, क्योंकि हम भी देशभक्त हैं तो थोड़ा जज्बा रहता ही है। तो आज की यात्रा यहीं करेंगे कि यार आज चलेंगे नहीं पैदल, हम आज यहाँ का स्वतंत्रता दिवस के लिए लोगों में मतलब जोश और जुनून के साथ में देखेंगे इसको। और अभी जगन्नाथपुरी के लिए रवाना होंगे हम यहाँ से। अच्छा, क्या संदेश देने के लिए आप निकले? संदेश सर ये है कि हम जब यात्रा पर निकले थे तो हम अपने शरीर को दान करके आ चुके हैं एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इंसान जीते जी तो मनुष्य सेवा करता ही है, मानव सेवा करता ही है, लेकिन आप मरने के बाद में भी आप सेवा कर सकते हो। आपका ये शरीर है, इसको दान करें और आपके ऑर्गन्स हैं वो किसी के काम आएंगे। जीते जी भी आप काम आ रहे हो समाज के, मरने के बाद में भी आप किसी दूसरे के शरीर में काम आओगे, दूसरे के शरीर में आपका जीवन रहेगा। मतलब आप मरोगे नहीं, क्योंकि वो दूसरे के शरीर में भी आप जिंदा हो। और हमारे हिंदू समाज में हो चाहे अन्य धर्मों में हो, ये मैसेज है वो किसी भी धर्म को प्रेरित नहीं करता है। सभी धर्म के लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को मरने के बाद में कोई डिस्पोज करते हैं ना, कोई जलाता है, कोई दफनाता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग विविधता है, लेकिन डोनेशन का क्या है, प्रोग्राम कोई भी कर सकता है और सबको ही काम बढ़ता है। डॉक्टर है वो धर्म देख करके इलाज नहीं करता है, हर धर्म का इलाज करता है डॉक्टर। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर के प्रेरित करने के लिए, क्योंकि यहाँ एसएमएस में और या अन्य मेडिकल कॉलेज आपके झारखंड में भी जितने मेडिकल कॉलेज होंगे वहाँ बॉडी की कमी है। तो मेडिकल के जो एमबीबीएस के छात्र आते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनको क्या है बॉडी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। एक बॉडी पे कई लोग रिसर्च करते हैं तो अच्छे मतलब उनको विकल्प नहीं मिल पाते, अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी होगी तो उनको अच्छा मतलब मौका मिलेगा, अच्छे डॉक्टर बनेंगे और अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो कहीं ना कहीं समाज के काम आएंगे, समाज को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। जो औसत आयु है उस औसत आयु का भी ग्रोथ होगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं